किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, धान की फसल में किसान पत्तल पेट सुंडी को कंट्रोल करने के लिए, मारने के लिए अक्सर एक दवाई अपने खेत में डालते हैं जिसका एक्शन बड़ी जल्दी होता है, तुरंत एक्शन करती है। 5-10 मिनट में जो सुंडी है वो नीचे गिर जाती है। किसान देखकर खुश होता है कि दवाई ने बहुत अच्छा काम किया है। कौन सी दवाई है वो, क्या हमें हमारे खेत में डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान हो सकता है। पत्तल पेट सुंडी और जो तनाछेदक होता है उनको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन सी दवाइयाँ हमारे खेत में डालनी चाहिए, कितनी उनकी डोज है, ये बात भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन आप उसे प्रेस कर दें ताकि जो भी हम नई जानकारी आपके लिए आते हैं लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। तो दोस्तों, जो पत्तल पेट सुंडी और तनाछेदक को कंट्रोल करने के लिए हम दवाई डालते हैं उनमें किसान अक्सर एक और दवाई मिक्स कर लेते हैं जिनको लेमडा या लेमडा साई हाइलोथेरिन उनका टेक्निकल नेम होता है। मार्केट में वो कराटे के नाम पे आती है। साइपरमेथ्रिन दवाई वो भी डाल देते हैं, या लेमडा या एक अल्फा मैथ्रिन होती है वो भी डाल देते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ जो है ना वो सिंथेटिक प्रेथराइड ग्रुप की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ तुरंत एक्शन करती हैं और कॉन्टैक्ट बेस्ड दवाइयाँ होती हैं। यदि हम इनको स्प्रे करते हैं, जो भी इनके कॉन्टैक्ट में कीट आएगा, जो पतंग जो भी आएगा, सभी को ये ख़त्म कर देती हैं। एक्शन बड़ी जल्दी होता है। लेकिन धान की फसल में ये इन दवाइयों की यदि हम बातों करेंगे, इनको स्प्रे करेंगे तो हमारी धान की फसल में जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनकी गिनती में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि ये दवाइयाँ धान की फसल में जितने भी मित्र कीट हैं सभी को ख़त्म कर सकती हैं, क्योंकि जो भी कीट इनकी लपेट में आता है सभी को ख़त्म कर देती हैं। चाहे वो मित्र कीट है या फिर तनाछेदक है, जो भी है, पत्तल पेट है, जो भी कीड़ा इनके कांटेक्ट में आया हुआ है सभी को ये ख़त्म कर देती हैं। तो सबसे बड़ा इनका ये नुकसान ये होता है कि ये हमारे खेत में मित्र कीट को ख़त्म कर देती हैं। मित्र कीट यदि ख़त्म हो जाएंगे हमारे खेत में तो जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं उनकी गिनती में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो खासकर जो मकड़ी होता है ना, मकड़ी हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा जो दोस्त है, हमारे लिए दोस्त कीट सबसे ज़्यादा अच्छा मकड़ी होता है। मकड़ी का जो मेन जो उनका भोजन है वो फुदका है, जो ब्राउन हापर है, जो या वाइट ब्राउन हापर है या ब्लैक हापर है, उनको मकड़ी बड़ी अच्छी तरह से ख़त्म करती है। उनका जो मेन भोजन है। तो यदि हम खेत में लेमडा शैलोहाइथ्रिन डालेंगे या साइपरमेथ्रिन डालेंगे, डेल्टा मैथ्रिन डालेंगे तो मित्र कीट खत्म हो जाएंगे। तो हमारे खेत में रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, हापर की गिनती में जो वाधा हो सकता है। इसीलिए कभी भी हमने अपने खेत में जो लेमडा वाला ग्रुप है या साइपरमेथ्रिन वाला ग्रुप है या डेल्टा मैथ्रिन वाला ग्रुप है, इन ग्रुप की दवाइयाँ अपने खेत में कभी भी स्प्रे नहीं करनी। तो फिर कौन कौन सी दवाइयाँ जो हमें स्प्रे करनी होगी जिनसे अच्छी तरह से दोनों कीट हैं, जो पत्तल पेट है या फिर तनाछेदक है, इनको आप अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फेम अच्छी तरह से किसान ज़्यादातर जानते हैं। फ्लूवेंडामाइड इनका टेक्निकल नेम होता है, किसी और नाम से भी मिले तो सस्ती मिल सकती है, क्योंकि फेम के नाम से थोड़ी तो महंगी होगी। फ्लूवेंडामाइड का टेक्निकल नेम है, वो आप डाल सकते हैं। 20 से 25 ml इसकी डोज है, बड़ी कम डोज होती है, थोड़ी महंगी है, ये डाल सकते हैं। दूसरी दवाई कोराजन आता है, क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल इसका टेक्निकल नेम होता है, कोराजन के नाम से आती है, इसकी 60 ml डोज होती है, वो डाल सकते हैं। एक होता है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, जो प्रधान हम दानेदार हमारे खेत में डालते हैं, वही टेक्निकल है, लेकिन ये पाउडर रूप में मिलता है, इसकी हम स्प्रे कर सकते हैं। पाउडर रूप वाला होता है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, इसका जो नाम है मार्टार के नाम से मार्केट में हमें मिल जाती है, मार्टार के नाम से मार्केट में मिल जाती है। इसकी 170 ml की
170 ग्राम इसकी डोज होती है। 75 SP इसका जो ताकत होता है। कारटाप हाइड्रोक्लोराइड पाउडर 75% वाला, एक 50% वाला भी मिलता है। यदि आपने 50% वाला लिया तो 250 ग्राम डालना होगा। ज़्यादातर 75 वाला मिलता है, 170 ग्राम बहुत है। आप उसकी स्प्रे करें, पाउडर को घोल कर स्प्रे कर देंगे, तब भी पत्ता लपेट और जो तनाछेद का बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। क्लोरपायरीफास 1 लीटर डालना होगा। 1 एकड़ की जो डोज है, यदि आप क्लोरपायरीफास डालेंगे ना 20% वाला, वो एक लीटर डाल दे, तब भी बड़ी अच्छी तरह से ये तनाछेद और पत्ता लपेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 4-5 ग्रुप है। एक टाटा टकुमी भी आता है, वो पाउडर रूप में आता है। टाटा टकुमी 50 ग्राम आप डाल सकते हैं। फ्लूबेंडामाइड उसका जो टेक्निकल नेम होता है, जैसे फेम वाला है ना, वही टेक्निकल सेम है, लेकिन वो लिक्विड है, ये पाउडर रूप में आता है टाटा टकुमी। उनसे भी आप दोनों कीटों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो 4-5 आपके पास टेक्निकल है, जो भी आपको अच्छा मिले, जो कम रेट में मिले, स्प्रे कर सकते हैं। बड़ी अच्छी तरह से दोनों कीटों को कंट्रोल कर लेगी। सो अब देखने वाली बात यह है कि आपने अपने धान के खेत में कभी भी लेमडा साइहेलोथ्रिन, साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन की स्प्रे नहीं करनी है, मिक्स करके नहीं करनी है। बिना शक ये दोनों दवाइयाँ पत्ता लपेट को एकदम गिरा देती हैं, तुरंत एक्शन करती हैं, लेकिन हमारे खेत में मित्र कीट का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं। इसीलिए ये हमें खेत में स्प्रे नहीं करनी। तो किसान दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यदि आप वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दूसरों दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों।